आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये समय परमेश्वर के लोगों, आज की शाम को आपके मध्य में प्रभु परमेश्वर जो पवित्र वचन देने जा रहा है, क्योंकि ये उपवास के दिन चल रहे हैं और इन उपवास के दिनों में परमेश्वर कैसा उपवास हमारे जीवन का मांग रहा है। प्रभु के लोगों, उपवास तो बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है सबके उपवास ग्रहण योग्य नहीं ठहरते। फरीसी के कितने उपवास थे? 96 उपवास, वो ग्रहण योग्य नहीं ठहरे। उसका कारण क्या था कि उपवास में भी जैसा परमेश्वर मांग रहा था वैसा उसने अपने आप को 96 उपवास रखने के बावजूद भी उसके सारे उपवास रिजेक्ट किए गए। उसकी कमाई का जीवन भर 10वां अंश देता रहा, सारा रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उचित उपवास चाहता है। कैसा उपवास? उचित उपवास का मतलब है कि जैसा परमेश्वर उपवास मांग रहा है, अगर हम उपवास को बोले कि हम खाना और पीना छोड़कर ही उपवासी समझे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फरीसी अपने शब्दों से परमेश्वर की दृष्टि में उपवास के बाद में भी क्या ठहरा? दोषी ठहरा। हालेलुया। आइए आज हम उचित उपवास के बारे में देखें। आप लोग मेरे साथ जल्दी से यशाया की पुस्तक 58 अध्याय निकालें। परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन से पढ़ने के लिए यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और 58 अध्याय का 5वां पद पढ़ें। इस 58 अध्याय के ऊपर एक मोटी हेडिंग लिखी है। मालूम क्या लिखी है? उचित उपवास। कैसा उपवास? उचित उपवास। उचित उपवास का मतलब है कि परमेश्वर जैसा उपवास मांग रहा है, अगर हमने वैसा उपवास रखा तो ठीक है, अन्यथा उचित उपवास अगर हमने नहीं रखा तो उपवास ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए यशाया की पुस्तक में परमेश्वर नबी के द्वारा बात करते हुए इस उपवास के दिनों में एक बात कहता है, और वो बात क्या कहता है? 5वें पद को आप में से एक जन पढ़िए। क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार रखते हो, करते हो? क्या तुम इस प्रकार रखते हो? यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिस उपवास से मैं क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। तो सबसे पहली चीज तो जब हम उपवास रखते हैं, अगर ये उपवास हमारा पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए सरेंडर है, हालेलुया, अगर ये हमारा उपवास पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए सरेंडर है या परमेश्वर के लिए समर्पण है, तो वो उपवासी लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर कैसा उपवास मांग रहा है, वो कैसा उपवास चाह रहा है। जब हम उचित उपवास रखते हैं और जैसा उपवास परमेश्वर मांग रहा है, कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, हालेलुया, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। अब कौन से उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? यह भी बाइबल में आया है। प्रश्न अगर ऊपर है तो उसी के नीचे उत्तर भी है, जिसमें मनुष्य स्वयं को अपने आप को क्या करे? दीन करे। हालेलुया। अब उपवासी तो हम हैं, लेकिन मन की कठोरता बहुत अधिक है। उपवासी तो है खाने पीने से, लेकिन शब्दों से कभी कभी हम उपवासी नहीं होते। कभी कभी हम विचारों से उपवासी नहीं होते। कभी कभी उपवास में रहकर भी हमारा दिमाग उपवासी नहीं रहता। कभी कभी हमारे कान उपवासी नहीं रहते।
कभी कभी हम ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहां पर हमें उन उपवासों के साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम उस उपवास के अंदर में, आजकल मोबाइल इस तरीके के हैं, उसमें ऐसे ऐसे चित्र आते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए। लेकिन अगर हम उपवास में रहकर अपनी इन चीजों को, क्रियाओं को नहीं मारे, अजीजों, क्रियाओं को मारना, अभिलाषाओं को मारना, अपने स्वार्थ को मारना, जब तक हम इन चीजों को नहीं मारेंगे तब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमें बतला रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, बहुत से लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए पता क्या कहते हैं? उपवास। मुंह भी उनका ऐसा हो जाएगा जैसा बड़ा भोला सा हो जाएगा, और प्रभु के लोगों चेहरा लटका सा हो जाएगा। भैया क्या हो गया? ऐसा लगा किसी ने मार मारी है क्या? अरे भाई, उपवास में तो कलाम में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में मूसा उपवास में लिखा है, उसने ना तो रोटी खाई थी ना पानी पिया था, और जब 40 दिन के बाद में वो उतर के आया तो उसका चेहरा पिटावा नहीं था। कोई हारा हुआ चेहरा लग रहा था, कोई सुस्त चेहरा दिख रहा था, या ऊपर से उतर के सीधा आया वो इजरायलियों से, मैं उपवास में था, 40 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बाइबल तो उसके बारे में इस प्रकार से कहती है, क्योंकि मूसा मन का बहुत दीन था, नम्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की मर्जी को, कलाम में लिखा है कि मूसा, कलाम में लिखा है कि मिस्र में नहीं जाना चाह रहा था, और उसने साफ शब्दों में भी बोल दिया था खुदा से कि मैं मुंह से बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं, नहीं बोल सकता। लेकिन मन का मूसा के बारे में लिखा है, कलाम में लिखा है मूसा मन का दीन और नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है दीनता और नम्रता परमेश्वर को भाती है, अच्छी लगती है। इसलिए इन उपवास के दिनों में, आज की शाम के समय में, जो परमेश्वर ने यशाया 58 का 5वां पद बोला, और उसने कहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, हम किसके लिए रखते हैं? 2 उपवास होते हैं। एक उपवास होता है हम अपने लिए रखते हैं, एक उपवास अपने लिए रखते हैं। वो कौन सा वाला उपवास होता है? अपने लिए रखने वाला, जिसमें हमारी परमेश्वर के आगे रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। जैसे सपोज करिए कि किसी के पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या किसी के पास में घर नहीं है, या किसी के पास में बच्चा नहीं है, तो पता है उसका उपवास कैसा चालू हुआ? मैंने 21 दिन का उपवास रखा, या 11 दिन का उपवास रखा, या 7 दिन का उपवास रखा, क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तो कलाम कहता है, क्या जब तुम उपवास रखते थे तो क्या मेरे लिए रखते थे? इसका मतलब है पहला उपवास जो मनुष्य के जीवन में होता है वो अपने लिए होता है। और बहुत से लोगों का जो अक्सर करके विश्वास टूट जाता है, और वो कहते हैं, इसी के ऊपर 3 पद के अंदर में लिखा है कि वो कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा और तूने हमारी नहीं सुनी। हमने उपवास रखा, तो प्रभु कहेगा किसके लिए रखा? मेरे लिए या अपने लिए?
जब हम अपने लिए कोई उपवास में, जब हम संसारिक चीज को लेकर उपवास में आते हैं तो वो उपवास हमारे हित का हो जाता है। और अपने हित के लिए तो इंसान हो सकता है कि अगर उससे कहते कि 20 दिन उपवास में रह ले, अगर हाँ मिल जाएगा 20 दिन के बाद ये चीज, 25 दिन के बाद मिल जाएगी, मैं 5 दिन और बढ़ा दूंगा, मिल जानी चाहिए, भूखा पेट रह लूंगा, मिल जानी चाहिए, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। ये उपवास परमेश्वर के लोगों, ये हमारा स्वयं के लाभ का हो गया। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कई बार जीवन के अंदर में, मेरे को लाइफ के अंदर में कम से कम मैं 21 या 22 साल की उम्र से प्रचार करता चला आ रहा हूं और लगभग 30 साल हो चुके हैं मेरे को प्रचार करते हैं। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग मिजाज के लोग, अलग अलग तरीके के बात करने लोग, ये यकीन जानिए ना जाने कैसे कैसे लोगों से हमने बातचीत करी है। कभी किसी से, भैया अब हमारा फास्टिंग में मन नहीं लगता, फास्टिंग में मन नहीं लगता, क्या हो गया? अरे भैया इतना दुआ करी थी, फास्टिंग के साथ दुआ करी थी, जब बेटे का 12th का बोर्ड का पेपर हो रहा था तो खुदा से बहुत दुआ करी थी, खुदा बाप मैं फास्टिंग के साथ में तुझसे दुआ कर रही हूं कि मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास कर देना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 3 के अंदर में बैक लगी आ गई, 3 में फेल हो गया। मैंने उपवास रखा था लेकिन मेरी प्रभु अब मेरा मन नहीं लगता। तो ये उपवास अब मन कैसे लगे? अब मन कैसे लगे? क्योंकि उसकी इच्छा क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो मन तो तब लगता कि जब तुमने परमेश्वर के लिए रखा होता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन साफ शब्दों में कहता है कि सबसे पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। बहुत से परमेश्वर के लोगों इस संसार के अंदर में अक्सर करके पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं, फास्टिंग प्रेयर से पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं, दुआ बंदगी से दूर हटते हुए दिखाई दिए हैं। खुदा के घर के अंदर में अगर 3 बार आ गए या 4 बार आ गए, बहुत से जातियों के लोग ऐसे होते हैं, जब मालूम चला कि 4 बार आए, उनको मालूम था कि यहां पे जाएंगे, दुआ होगी और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने, हो सकता है जब तक उनके आने का 5 संडे का टाइम था, परमेश्वर 6ठे संडे में आशीष देना चाह रहा था, लेकिन 5 संडे नहीं आए। 5 संडे के बाद पता चला क्या हुआ, पीछे हट गए। पीछे हट गए क्यों? क्योंकि उनका आने का जो स्वार्थ था वो स्वार्थ था। और बाइबल में कहा स्वार्थ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। स्वार्थ मूर्ति पूजा के बराबर है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इस कारण बाइबल में कह रहा है 3रे पद में कि वो कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा लेकिन तुमने हमारी सुधि नहीं ली। यीशु मसीह वचन के द्वारा कह रहा, मैं कैसे सुधि लेता तुम्हारी? अरे मैं ऐसे उपवासों से प्रसन्न नहीं था। तुमने उपवास तो रखा लेकिन जो चीज परमेश्वर चाह रहा था उसको तुमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, केवल हम अगर सोचें कि हम चर्च में जाके खड़े होके प्रचार करना शुरू कर दें, लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दें, प्रभु के लोगों प्रचार करना एक आसान बात है, लेकिन वो प्रचार को जिसको हम कर रहे हैं उस पे हमें लागू अपने आप पे करना बहुत कठिन बात है। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, सबसे पहली चीज आपको और हमें ऐसे उपवास रखने की जरूरत है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। किसको प्रसन्न करना है? हम लोग चर्च में किसको प्रसन्न करने के लिए जाते हैं सोचे? या हम बाइबल सुबह पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं या वचन के बाद दुआ करते हैं। क्या मैं और आप दुआ ना करें या वचन ना पढ़ें तो परमेश्वर पे कोई असर पड़ रहा है इसका? एक साहब बोलने लगे, अब तो पादरी साहब मन नहीं लगता दुआ में, दुआ करने का छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों?
इतने समय हो गया, मुझे व्हील चेयर पे पड़े पड़े खड़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा अगर तुमने छोड़ दिया तो भी परमेश्वर पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ समय के बाद में जब दूसरी बार विजिट करी तो बोलने लगे, सोचने लगा करना तो उसी को है चंगा, फिर लग जाओ भैया वहीं पे, फिर लग जाओ, क्योंकि वो तुमसे नहीं कहेगा भैया कर। अरे जरूरत किसको है? जरूरत किसको है? हमें जरूरत है, क्योंकि हम उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, ना कि वो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। उसने हमें बनाया है, ना कि हमने उसे बनाया है। उसने अपनी सांसें हमारे जीवन में दी है, ना कि हमने उसको अंदर में अपनी सांसें डाली है। हम उसके हाथ में, यशायाह की पुस्तक कहती है कि उसने हमारा चित्र अपनी हाथ पे खोद के बनाया है और वो देख सकता है कि मनुष्य किस समय दीन है या नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कई बार जीवन के अंदर में बहुत से लोगों का पीछे हटता हुआ, विश्वास की कमी, कई बार बहुत सी चीजों में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता। बहुत से तो कहते हैं कि जब घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं नींद की झपकी आती है, सुस्ती आती है, जमाई आती है, पैर सुन हो जाता है, पैर में दर्द होने लगता है। ये सारी सिम्टम जो हमें बता रहे हैं, उसका कारण यह है कि मन परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस समय आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है तो प्रभु के लोगों, आप अपने में नहीं रहते बल्कि परमेश्वर आप में हो जाता है। और जब परमेश्वर आप में हो जाता है तो आप प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आपके अंदर में जो आत्मा होता है वो आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना आत्मा परमेश्वर से जो करता है वो उसके पास पहुंचती है। और जब उसके पास वो वाली प्रार्थना पहुंचती है जिसमें दीनता हो, जिसमें नम्रता हो, जिस प्रार्थना में दर्द हो, जिस प्रार्थना में आंसू हो, जिस प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट हो, उस प्रार्थना को परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए कलाम कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, मनुष्य अपने आप को स्वयं में उसमें दीन करे। दीनता। आज हम क्या देखते हैं? मनुष्य के अंदर का अहंकार बहुत ज्यादा है। अगर किसी को खूबसूरती दे दी तो किसी को खूबसूरती का अहंकार है, किसी को ताकत दे दी तो उसको अपनी ताकत का अहंकार है, किसी को अच्छी एजुकेशन मिल गई उसको अपनी एजुकेशन का अहंकार है। फास्टिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं घमंड भी साथ में जल रहा है। कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से सामने वाले को छोटा समझा जा रहा है, अपनी दृष्टि से फैसला कर लिया जा रहा है, ये क्या है मेरे सामने, ये तो कुछ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप हमारे सामने कुछ ना हो या हम आपके सामने कुछ ना हो, इसका फैसला तो करने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा के लोगों, इस जमीन के ऊपर में परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, दीन करे। फिर एक प्रश्न भी करता है, क्या तुम अपने आप को दीन करते हो? क्या जो मैं कह रहा हूं, क्या जैसा मैं मांग रहा हूं तुम ऐसा करते हो या नहीं करते? आइए एक पुस्तक को और देखें, राजा की पुस्तक। परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम के अंदर में एक पुस्तक को और देखते हैं। यहां पे परमेश्वर का कलाम पहला राजा 21 अध्याय के 27वें पद से पढ़े। कलाम क्या कहता है? पहला राजा 21 अध्याय 27वें पद से पढ़े जी। एलिया की ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। अहाब राजा ने अपने वस्त्र क्या करे? फाड़े। और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और उपवास रखने और टाट ही ओढ़े रहने लगा। हाँ, और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का जी यह वचन जी भी एलिया के पास पहुंचा। जी, क्या तूने देखा है? क्या तूने अहाब राजा को देखा? अब अहाब ने मेरे सामने नम्र बन गया है। कैसा बन गया? नम्र बन गया है। कैसे?
कलाम में लिखा है इसके बारे में, क्या लिखा है मालूम है? कि इस राजा के महल के सामने एक की बड़ी खूबसूरत बारी थी और उस बारी के मालिक का नाम क्या था? नाबोत। क्या था? नाबोत। कलाम में लिखा है आहाब राजा ने, उस वक्त का राजा था, परमेश्वर से डरता था। कलाम में लिखा उसने बड़े सिंपल तरीके से इसको बुलाया और बुला के कहा, नाबोत मुझे तुझसे एक बात कहनी है। क्या? उसने कहा ये जो खूबसूरत बारी है ये तुम मुझको दे दे ताकि मैं इसको एक सुंदर वाटिका बना दूंगा, अपने घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए तमाम खूबसूरत वृक्ष लगा दूंगा। ये मुझको दे दे, चाहे इसके बदले तू मुझसे इसका दाम भी ले ले, या इसके बदले कहीं पर भी तू अपनी मनचाहा जमीन ले ले। कितनी अच्छी बात राजा ने करी। चाहता जबरदस्ती लटके बल पे ले सकता था, मरवा के ले सकता था, लेकिन नाबोद ने क्या कह दिया मालूम है? परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना करे कि मैं परमेश्वर के पुरखों का भाग बेचूं। खामोश हो गया, चुप। कलाम कहता है कि ये राजा अहाब अपने महल के अंदर में जाके खामोशी के साथ पड़ गया, चुप पड़ गया, खामोशी में पड़ा। क्या करूं, मन तो आ गया है इस चीज पे लेने का, लेकिन जिसकी चीज है उसने साफ मना कर दिया। अब क्या करूं? लिखा है कि अपने महल के अंदर में अपने सिंहासन पर जो उसका बेड है उस पे लेटा हुआ है, खामोश है, भूख मर गई, प्यास मर गई, चेहरा उतर गया। इसकी पत्नी का नाम, इसकी औरत का नाम, ये जो रानी थी उसका नाम मालूम क्या था? इजाबेल। क्या था? इजाबेल। इजाबेल उसके पास गई। जब राजा को उदास देखा उसने उसको पुचकारा प्यार से, अरे बादशाह क्या बात हो गई, तू क्यों तेरा चेहरा उदास है, तू क्यों कुछ नहीं खा रहा, तेरे चेहरे की उदासी लग रही है, कुछ ना कुछ तू परेशानी में है। उसने कहा क्या कहूं अपने दिल की बात। अरे कहे, तू क्या मालूम नहीं कि तू यहां का राजा है, सब कुछ तेरे अधीन है, प्रजा तेरी अधीन है, सारी चीजें, कौन सी बात तेरे जीवन में दुख दे रही है? उसने कहा मेरे महल के सामने जो ये बारी थी ये नाबोत नाम व्यक्ति की बारी है, और मैंने उसको बुलाया, बुलाकर उससे कहा इसके बदले में चाहे तुम उससे इसका पैसा ले ले या इसको जगह कोई दूसरी जगह ले ले, लेकिन उसने मुझसे इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं परमेश्वर का और उसके पुरखाओं का भाग बेच नहीं सकता। औरत बड़ी सिंपल तरीके से, अरे बादशाह उठ, खाना खा, मुंह धो, तैयार हो, फ्रेश हो जा, ये बारी मैं तुझे दिलाऊंगी, ये बारी मैं तुझे दिलाऊंगी। देखिए, जबकि वो सीधी बात करके आ गया, उसको इनकार हो गया। अब देखिए औरत ने कैसा गेम खेला। कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, उसने भी उपवास रखवा दिया। क्या लगवाया? उपवास। अगर आप इसको पढ़ेंगे शुरू से तो उसने उपवास रखवाया, और उपवास के समय में लिखा है 2 लोगों को बुलवाया और लिखा है नाबोत को ऊपर बैठाया, और नाबोत को ऊपर बैठाने के बाद में परमेश्वर का कलाम कहता है कि उपवास के साथ उन 2 नीच लोगों ने क्या बोला इजाबेल से कि इसने राजा के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध, देश के विरुद्ध बहुत सी क्या बातें बोली हैं, बुरी बातें करी हैं, और उसने झूठा उपवास रखवाकर, कलाम में लिखा है नाबोत को मरवा दिया, और मरवाने के बाद में कलाम कहता है प्रभु के लोगों राजा के पास गए, कह रहे हे राजा वो बारी तू ले ले, क्योंकि नाबोत क्या हो गया? मारा गया। नाबोत मारा गया, और राजा भी बड़े खुशी आनंद के साथ गया, उसने अपनी बारी, उस बारी को अपने अंडर में ले लिया।
लेकिन तब परमेश्वर के दास एलिया के ऊपर में खुदा का आत्मा आ गया। उसने कहा, जिस जगह नाबोत मारा गया है उसी जगह जाके कह दे इजाबेल से कि तू भी मारी जाएगी, और तेरा खून जब बहेगा तो कुत्ते चाटेंगे। क्या चाटेंगे? कुत्ते चाटेंगे, क्योंकि तूने निर्दोष की हत्या करा दी, और वो भी दो नीच लोगों को उपवास रखा के झूठ बुला दिया। ऐसे भी उपवास से क्या, ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। परमेश्वर लिखा है, इस बात को लेके कलाम में लिखा है कि राजा आहाब ने उस बारी को तो अपने अंडर में ले लिया, लेकिन खुदा का कलाम फिर नबी एलिया के पास पहुंचता है, और एलिया के पास जब पहुंचता है तो वो आहाब राजा की तरफ चल दिया, और आहाब राजा से कहने लगा, ये क्या तूने किया? परमेश्वर कह रहा है तेरे विरुद्ध में आज परमेश्वर खड़ा हो गया है, और जैसे वो मारा गया और तेरी पत्नी मारी गई, वैसे तू भी मारा जाएगा, क्योंकि तूने अपनी औरत के उस्काने में ये काम कर दिया। तूने अपनी औरत के, साफ शब्दों में लिखा है कि उसने अपनी औरत के उस्काने में यह काम कर दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम साफ 25वें पद में लिखा है। देखिए, लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा अपने को क्या किया? बेच डालिया। किसके उस्काने में? अपनी पत्नी के उस्काने में। लेकिन बाद में कलाम कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। तब हमने नीचे पढ़ा कि वो राजा जब चलता था उसके आगे शहनाइयां बजती थी, उसके आगे ढोल ताशे बजते थे। जब वो चलता था आगे घोड़सवार चलता था, और चलने के बाद में राजा की आहाब की जय जयकार होती थी। लेकिन वो राजा जिसके आगे शहनाइयां बजती थी, जिसके आगे फूल बिखेरे जाते थे, जिसके चलने से पहले आगे वो घोड़े चला करते थे और इस चीज को क्लियर करते थे, बादशाह इस रास्ते से होकर गुजर रहा है। लेकिन अब इसकी दीनता और नम्रता में आपने क्या देखा? ये कैसे पांव चलने लगा? दबे पांव, दबे पांव। ये है उसकी दीनता, ये है उसकी नम्रता। और बाइबल में कहा है, उसने अपने शाही वस्त्रों को फाड़ दिया, उतार दिया। कलाम में लिखा, उपवास के साथ उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने बहुत क्या कर दिया? दीन कर दिया। परमेश्वर के सामने जब वो अपने आप को दीन और नम्र करने लगा, तो परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य स्वयं को, अपने आप को क्या करे? दीन करे। और जब उसने अपने आप को दीन किया तो परमेश्वर का कलाम कहता है, आहाब राजा की दीनता और नम्रता को देखकर परमेश्वर ने एलिया से कहा, देखा तूने? क्या देखा? देखा तूने? आहाब मेरे सामने क्या हो गया? दीन बन गया उपवास में। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा आहाब राजा के प्रति क्या कर दी? बदल दी, नहीं तो वो भी मारा जाता। खुदा के लोगों, इन उपवासों के दिनों में हमें इन वचनों के द्वारा बहुत सी बातों को सीखना और समझना जरूरी है, क्योंकि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आज की संध्या काल में आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू चाहता है कि हम अपने आप को तेरे आगे दीन और नम्र करें। यही उचित उपवास है पिता। खुदावा, हम इन उपवास में किसी के उस्काने में कोई गलत काम ना करें। जैसे कलाम कहता है कि आहाब उसके और औरत के उस्काने में गलत काम कर गया, हम किसी बातों से उस्काए ना जाए, और उस्काए जाए तो उस समय भी अपने आप को संभाल लें। प्रभु तेरी मर्जी को समझे। प्रभु आज की इस शाम में एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यहाँ पर बैठा एक एक जन तेरे इन उपवासों के दिनों में तेरे लिए उपवास रखना सीखे, तेरे साथ रिश्ता बनाना सीखे।
क्योंकि जब हम रिश्ता दुनियावी चीजों से बनाते हैं तो वो हमारा उपवास होता है, लेकिन जब हम उपवास में रिश्ता तुझसे बनाते हैं तो हमारा स्वभाव में तू दिखाई देना चाहिए पिता, ताकि उससे तेरा जलाल जाहिर हो। प्रभु जी आज दुआ करते हैं तमाम हमारे प्रिय अंकल आंटी और भाई बच्चों परिवार के एक सदस्यों को आशीष बरकत दे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।